आज हमारे साथ है हमारे प्रिय स्टूडेंट करण यादव, जो गुजरात न्यायिक सेवा की परीक्षा में अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया था 2-3 महीने पहले, उसमें 30वीं रैंक से वो चयनित हुए। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे विद्यार्थी जो हमारे से पढ़ने के बाद इतनी बढ़िया रैंक से है वो चयनित होते हैं और इस बढ़िया नौकरी के अंदर है वो चयन हुआ है इनका। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई करण आपको। सभी और को नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ ईश्वर से कि आरजेएस का जो आगामी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी करण इसी तरीके से वो प्रदर्शन करे और बढ़िया रैंक से वो चयनित हो। और अब मैं माइक दे रहा हूँ करण को, वो अपनी सफलता की स्टोरी है वो बताएगा कि किस तरीके से वो अपने इस मुकाम को हासिल किया है उसने, और इसका श्रेय है वो किसको देना चाहेगा, वो उसके बारे में वो आपसे है वो रूबरू हो रहा है। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूं और कि मेरे को ये मंच दिया जिससे मैं आप सबके सामने रूबरू हो सकूं। और सर को बहुत बहुत साधुवाद कि ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों का जो सर ने ये अभिनव पहल की है, जिससे कि आप लोग सारे छात्र और अभ्यर्थी हैं, जिससे सब लाभान्वित हो रहे हैं। तो सर को इसके लिए, इस सराहनीय कदम के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मेरा जो जीजीएस में जो सफ़र रहा है, ये ऊपर वाले की कृपा, मेरे माता पिता और गुरुजनों की वजह से ही संभव हुआ है। और मेरी प्रेरणा जो जीजीएस में जुडिशल सर्विसेज ज्वाइन करने में जो इंस्पिरेशन है, वो मेरे फादर से आई, जिन्होंने राजस्थानी न्याय सेवा में अफसर रहे हैं वो। और इस दौरान जो पाठ्यक्रम और जो कोर्स रिलेटेड जितनी भी मेंटरिंग है, वो सर के गाइडेंस में भी मेरा पूरा रहा है। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आज के इस असमंजस भरी जो स्थिति है, आजकल ये कोरोना काल भी चल रहा है, तो इसमें आप बिल्कुल हताश ना होएं। एक अच्छा मेंटर आप चयनित करना, मैं मानता हूँ, बहुत ज़रूरी है। जैसे केडी चारण सर हैं, आप जो भी जितने भी लोग इनसे सर से जुड़े हुए हैं, आप सभी लाभान्वित हो इन सर की गाइडेंस से। और किसी प्रकार का संकोच ना करें कुछ भी पूछने के अंदर, क्योंकि हमारे टाइम में जब हम सर से जुड़े हुए थे, तो सर जानते ही हैं, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं डायरेक्ट सर से बात करता था, और निसंकोच मैं जो भी मेरे प्रश्न होते थे मैं सर के सामने रखता था, और सर उनका त्वरित जो भी मेरी समस्या आती थी उसका त्वरित निवारण करते थे। और ऐसा कोई नहीं रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स में एक वो रहता है, सर ओपन अप नहीं हो पाते, अपन ने देखा है। पर मैं बोलूँगा सबसे पहले अपने जो मेंटर है उससे आप ओपन अप हो। और जो पूरी जो प्रक्रिया रहती है जुडिशियल सर्विसेज की, अगर इसके बारे में अपन बात करें, देखिए दो तरीके से है। देयर आर टू लेवल्स, पर्सनल और प्रोफेशनल। जो पर्सनल और जो अपना एग्जाम रिलेटेड रहता है, ये दो क्वालिटीज में, दोनों में आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। क्योंकि स्टडीज, सबसे ज्यादा स्टडीज इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपके अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी थोड़े बहुत अनुशासन, जो डिसिप्लिन है, वो बहुत जरूरी होता है लाना। अन्यथा आपका समय व्यर्थ ही चले जाता है, क्योंकि एक जो नियोजित समय है, जो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, उसी से ही आपको अपना जो सफलता है और जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। और बार बार जैसे कि देखा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं, वो उनको आधे से ज्यादा को ये नहीं पता होता, सबके साथ ये स्थिति आती है, हम सब इससे गुजरे हुए हैं कि आप लोगों को ये नहीं पता होता कि कहाँ से पढ़ें, क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं। इसलिए एक प्रॉपर मेंटर की जरूरत होती है कि वो बताए। जैसे बेयर एक्ट पे आप परफेक्शन लाएंगे, उसके अलावा सर बताएंगे कि सप्लीमेंट कैसे करना है केस लॉस के साथ, क्योंकि सर का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो आप देखें कि आंसर राइटिंग के अंदर सबसे जरूरी जो है, मैं बोलूंगा आप लोगों को, कि टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सर के यहाँ पे आए, इवेल्युएशन करें, क्योंकि कोचिंग तो आप ले ही लें, हर किसी पे निर्भर है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कोचिंग नहीं जाना चाहते, तो मैं उनके लिए खासकर ये चीज बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। उससे ये होता है कि सेल्फ इवेल्युएशन होगा, और अल्टीमेटली आपको जो आपकी कमियां हैं, स्पेशली जो आंसर राइटिंग पार्ट, आप वो पर्सनली सर से चेक करवाएं, और आप देखिएगा आपके आंसर राइटिंग क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा उससे। और डेफिनेटली वो आपको पे करेगा जब आप अपने मेंस देंगे। और इसके अलावा जो क्वालिटीज़ है, मैंने आपको बताया कि पर्सनल जो चेंजेस हैं, एक तो डिस्ट्रैक्शन से बचें, सोशल मीडिया का लिमिटेड और एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। एक, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, एक तो डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल करना,
दूसरा जो पढ़ने का वो आप पाठ्यक्रम ऐसे सेट करें कि उसको आप एक लिमिटेड उसमें देखें, बेयर एक्ट उसके अलावा केस लॉज उसको अच्छे से करें, देखें। उसके अलावा जो लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, सर की अगर क्लासेस आप ले रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ बता दिया जाएगा कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा भी आप देखें पूरा, और उनको निरंतर बेयर एक्ट को कंटिन्यूस रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि मैं मानता हूँ कमिटमेंट और हार्डवर्क के साथ एक बार पूरा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और जैसा कि देखा गया है आजकल ट्रेंड बदल रहा है, द ट्रेंड इज चेंजिंग, so you need to be well versed with every pattern in the trend that is going across। और ये जो पैटर्न का ये वाली जो चीज़ है, पैटर्न पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। पुराने जो भी पेपर्स हैं और वो प्रैक्टिस करें आप, और आई एम श्योर अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो एक बार कमिटेड होके सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के तो आप निश्चित आपकी जो भी मंजिल है वो आप पा सकेंगे। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। करण हमारी क्लास का रेगुलर स्टूडेंट था पिछले साल की वैकेंसी के अंदर। आरजेएस के लिए भी कर रहा था और जीजीएस के लिए भी, दोनों की तैयारी एक साथ कर रहा था। और इस बीच जीजीएस वाला जो एग्ज़ाम था वो करण ने अच्छी रैंक से वो क्लियर कर दिया, और रेगुलर क्लास में रेगुलर था, अच्छे आंसर्स देता था जब भी मैं क्वेश्चंस पूछता था, और डिसिप्लिन है वो स्टूडेंट रहा, और उस सब का है वो फल सफलता के रूप में आज आपके सामने है। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ करण के बारे की, यदि ये मेहनत इसी तरीके की जारी रखेगा तो आगे आगामी जो आरजेएस की भर्ती आएगी उसके अंदर है वो इसी तरीके से आपके सामने फिर वीडियो में वो हाजिर होंगे, और अब बधाइयाँ देंगे करण को आरजेएस में चयनित की। बहुत बहुत शुभकामनाएं।